नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। राजा की मां अपने बेटे की हत्या के आरोपियों को एक के बाद एक जमानत मिलने पर बहुत दुखी है और परेशान भी है। वहीं सोनम और राज के लिए उसके भाई गोविंद के द्वारा वकील हायर करने पर राजा की मां बहुत गुस्सा भी है। हम आपको राजा की मां का वो भावुक कर देने वाला बयान सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी। देखो, चिंता तो है ही गई। मतलब परेशान है आप जिस तरीके से जमानत मिल रही है? परेशान क्यों नहीं होंगे? देखो, एक के बाद एक को जमानत मिल गई है तो परेशानी तो रहेगी ना अंदर से। आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था जैसे ही आपको पता चला कि सोनम जेम्स को जमानत मिल गई है। हाँ, ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया था मेरा। कल भी डॉक्टर पास गई थी चेकअप कराने फिर से। अब गोविंद को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि गोविंद, हम लोग भी उस दिन यहाँ पे मौजूद थे। गोविंद जब शिलोंग से लौटे थे, सबसे पहले आपको गले लगा के कहा था कि मैं आपका बेटा बन के रहूंगा। हाँ, उन्होंने बोला था कि मम्मी मैं है ना राजा के लिए लड़ाई लड़ूंगा और आपका बेटा बन के रहूंगा, क्योंकि मैं है ना राजा को पूरी तरह से न्याय दिलाऊंगा। मगर कोई न्याय दिलाने की कोई वो गुंजाइश दिख नहीं रही है, क्योंकि गोविंद ने पलटी खा गए। मतलब एकदम से ही मतलब है ना वो सोनम की तरफ हो गए। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि गोविंद शिलोंग गया था और है ना सोनम से मिलके भी आए। सोनम से मिलके भी आए, ऐसी जानकारी आपको आ रही है? हाँ, ऐसी जानकारी आ रही है, सुनने में आया और आज ही पता चला मेरे को। तो ऐसा लग रहा है आपको कि गोविंद जो है सोनम राज सबको बचाना चाहते हैं? हाँ, देखो, वो राज को बचाना चाह रहे हैं कि सोनम को बचाना चाह रहे हैं, मगर वो एक को भी निकालेंगे ऐसा लग तो रहा है। बेटे बनने वाली जो बात कही थी, लग रहा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है, भरोसे में रखा गया था आपको। देखो, भरोसा तो तोड़ दिया गोविंद ने, कोई भरोसे में नहीं रखा। बोली थी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, एक विश्वास दिलाया था मगर विश्वासघात कर दिया उनने मेरे साथ। विश्वासघात कर दिया गोविंद ने? हाँ। अच्छा, आपको लगता है एक माँ है, राजा जो आपके बेटे थे, लगता है कि न्याय की जो लड़ाई है उसमें बहुत सारी अब चीजें आ रही हैं, कोई सोनम की मदद कर रहा है, कोई राज की मदद कर रहा है, तीन जो सा आरोपित उनको अब तक जमानत मिल चुकी है, इन सब चीज को लेकर एक माँ का क्या दर्द है, माँ कितनी परेशान है? देखो है ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दर्द है वो तो कोई देख नहीं सकता है कि माँ को कितना दर्द है। और जो इंसाफ की बात है तो हम तो राजा के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आखिरी दम तक हम लड़ेंगे राजा के लिए। और जो गोविंद है वो पलटी खा गया है क्या, उसके पलटी खाने से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमको जो करना वो तो हम करके रहेंगे। जो आपको करना, आपके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो घर है सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए बनवाया था। इस घर की जितनी भी डिजाइन है, इस घर को जब बनाया गया तो जैसा राजा को घर पसंद था वैसा ही बनाया गया। बोला अब इस घर में रहने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं लगता है, अगर इस घर की एक एक ईंट भी बेचनी पड़ जाए तो बेच देंगे इस लड़ाई में। देखो, घर तो राजा के लिए बनाया था और राजा के हिसाब से बनाया था, मगर है ना घर जो है वो तो राजा का ही है मतलब, और राजा के तरीके से बनाया था। उस दिन से मेरे बच्चे अभी तक वो सिंपल तरफ गए भी नहीं, क्योंकि उनको राजा की एकदम से याद आ जाती है कि मम्मी राजा नहा के गया था, उस दिन गया था, तो उस तरफ जाते भी नहीं है, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है एकदम। अच्छा, जाने के पहले वो जिस तरह स्विमिंग पूल में गए थे, हाँ, उधर कोई नहीं जाता आपके घर का? अभी उधर कोई भी नहीं जाता, दोनों भाई उधर उस तरफ गए ही नहीं। मालूम कि वो नहा के गया था ना उस दिन, तो उनको एकदम से ऐसा लगता है कि देखो हम तीनों भाई एक साथ कितनी मस्ती करते थे, तो उनको एकदम बुरा लग रहा है। अच्छा, आप उस कमरे तक गई कि नहीं गई जो राजा का कमरा था? माँ कभी जा पाई कि नहीं जा पाई उस कमरे तक? नहीं, मैं तो अभी नहीं गई, एक बार गई थी, उस दिन से मैं अभी उस कमरे में गई नहीं हूँ। मगर उसके भैया भाभी वहीं पे सोते हैं बड़े वाले, उसी कमरे में? हाँ, उसी कमरे में। उनने सोना नहीं छोड़ा उसको कि नहीं खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खाली छोड़ेंगे तो ज्यादा राजा की याद आएगी, इसलिए ना आना जाना उसमें चल्लू है। अच्छा, लेकिन आपको हर वक्त जब इस घर में आप रहती हैं, क्योंकि आपका कहना है कि जब आप बैठती थी सोफा सेट पे या कहीं भी, तो राजा सबसे छोटे बच्चे थे आपके पास, अचानक से आपके पास आके बैठ जाते थे। इस घर में हर समय उनकी वजह से चहल पहल बनी रहती थी। हाँ, अचानक आ जाता था और इधर उधर से ढूंढते ही रहता था, जैसे कहीं से भी आएगा तो डायरेक्ट पूछेगा मम्मी कहाँ गई भाभी, मम्मी कहाँ गई, बस ऐसे करके ढूंढते ही रहता था। वो इधर उधर से आता था, सबसे पहले मेरे ही पूछता था कि मम्मी कहाँ है। ऐसा लगता है आपको कि आज भी राजा आपको ढूंढ रहे हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है ना, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि राजा तो ढूंढते ही रह रहा, मतलब क्यों। कल मैं मेरे भाई के यहाँ गई थी परसों के रोज, तो कल मैं रात में ही रुक गई थी, तो है ना राजा ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गया। बोले मामी मेरी मम्मी आई क्या, तो बोले कि क्यों, तो बोले कि नहीं मैं कोचिंग जा रहा, मम्मी घर पे नहीं दिखी। बोले अच्छा, ऐसा एहसास हुआ आपको या हाँ, कोई ऐसा बताया एहसास किसी ने? हुआ, नहीं मेरी भाभी ने बताया, मैं मेरी भाभी के यहाँ रात रुकी थी। अच्छा, तो भाभी के सपने में आए? हाँ,
एकदम सुबह सुबह, और बोले जी देखो तो राजा तुमको ढूंढने के लिए यहाँ तक भी आ गया। तो ऐसा लग रहा है आपको कि राजा की आत्मा भटक रही है कहीं? हाँ देखो, अभी मेरे राजा को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ऐसा लग ही रहा है कि उसकी आत्मा भटक रही है। आपके बेटे ने यह भी कहा कि उस जगह पर जाएंगे जहां पर राजा की हत्या हुई थी, वहां पे पूजा पाठ भी कराएंगे कि वो आत्मा नहीं भटके। हाँ, विपिन ने कह के गया कि वहाँ पे पूजा करवाऊंगा मम्मी, मैं उस जगह भी जाऊंगा, और वहाँ बहुत सारी जगह चेंज भी हो गई हैं अभी। चेंज हो गई। रोज सुबह जब भी आप उठती हैं तो आपको ये लगता है कि राजा को इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ, रोज सुबह यही बोलती हूँ। जब भी मैं उसके गले में है ना वो माला पहनाती हूँ, तो मतलब है ना उसका चेहरा धोती हूँ, मुंह पोंछती हूँ, बस मैं रोज यही बोलती हूँ कि बच्चे को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाए। आज भी आप अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती हैं? हाँ, आज भी बहुत ख्याल रखती, क्योंकि जाती वो मेरे पल्ले से ही मुंह पोंछ लेता था, कहीं से भी आता था ना मुंह धोता था तो एकदम में ना पीछे से साड़ी पकड़ के और एकदम मुंह पोंछ लेता था, टॉवल ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी उसको। तो आज भी इसी पल्ले से आप उनकी आज तस्वीर इसी पल्ले से मैं उसकी तस्वीर को चेहरा पोंछ के आती, थोड़ा सा गीला करके। अच्छा, तो आज भी आप रोज एक बच्चे का जैसा ख्याल रखा जाता है, आप उन्हें पोसती हैं, माला पहनाती हैं, अपने बेटे से बात भी करती हैं? आप बात भी करती, जो भी अच्छा बनाती मैं रोज उसको देती हूँ, वहाँ पे रख के फिर गाय को दे देती हूँ। अच्छा, जो भी। हाँ, लेकिन इस घर में जो कुछ बनता है वो राजा की पसंद का ही बनता है? राजा की पसंद से बनता, और उसके फोटो के सामने रख के हम थोड़ी देर बाद उठा के फिर गाय को दे आते हैं। अगर इस इंसाफ की लड़ाई के बीच में और गोविंद बार बार बीच में आए तो एक माँ का क्या कदम होगा, आगे क्या करेंगी आप? तो गोविंद बार बार बीच में आ रहे हैं, तो गोविंद गलत कर रहा है हमारे साथ, मतलब लग रहा है लग ही रहा कि गोविंद गलत है। गोविंद गलत है ही गया, मतलब क्योंकि गोविंद मतलब विश्वास तोड़ा ना हमारा। तो उन्होंने बोला था कि मैं मिलूंगा नहीं, मैं उसकी तरफ बोलूंगा नहीं, मम्मी अपन उसको फांसी दिलवा देंगे, कहाँ की फांसी ना आसी, सब गई। अब तो ये बात आ रही कि कहीं ना कहीं गोविंद बचाने में लगा हुआ इनको। हाँ, उसकी बहन को बचाने में लगा वो। तो गोविंद से भी ये सवाल कभी पूछेंगी आपकी? गोविंद उस दिन तो बेटे बनकर आए थे और फिर अब तो हमारे साथ ही विश्वासघात किया। हाँ, मेरे को मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगी, कहूंगी उस दिन तो आप बोल रहे थे कि मैं है ना इंसाफ दिलवाऊंगा राजा को, राजा के लिए लड़ाई करूंगा, राजा के लिए खड़ा हूँ मैं, और अब कहाँ गया? मतलब राजा अब तो तुमको सोनम दिखने लगी। अब जीजा भूल गए? जीजा को भूल गए। लगता है कि एक बेटे बनने की बात कही थी कि राजा चले गए लेकिन गोविंद आपका बेटा रहेगा। देखो, ऐसे बोलने से कोई बेटा बनता नहीं है, तो मतलब है ना उनने उनके खुद बचाव के लिए करा था, जो भी करा था वो सब अपने बचाव के लिए बोला था उनने। तो लगता है कि आप लोग साथ दोहरा विश्वासघात हुआ है। एक तो सोनम है जो बहू बन के आई, उसने किया, और फिर दूसरा सोनम के भाई गोविंद ने। हाँ, दोहरा विश्वासघात तो हो ही रहा, वो तो दिख ही रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जब भी इस वक्त हम आपके घर आ रहे हैं, राजा के पिताजी अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा यहाँ मिला करते थे, हमेशा कहते थे हमेशा कि मैं अपने बेटे की याद करता हूँ, अपने बेटे की याद जो है भूल नहीं पा रहा हूँ, एक वक्त भी अपने बेटे को नहीं भूल पा रहा। शायद अब खुद से उन्होंने इस घर से दूरियां बना रखी हैं, या अब अपने ही बेटे के उस यादों में कहीं खो गए हैं। देखो, वो घर में बैठते थे, उनको ज्यादा याद आती, तो वो इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए वो यहाँ कहीं चले जाते हैं। हाँ, कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, इधर मिलने चल जाते हैं, उधर मिलने चल जाते हैं। थोड़ी देर उसके ऑफिस में भी जाके बैठ के आते हैं, कोई ऐसा लगता है कि देख के वहाँ थोड़ी देर बैठूंगा। राजा जहाँ काम का अपने ऑफिस में काम करते थे वहाँ भी चले जाते हैं, वो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, वो अभी एक जगह नहीं बैठ पाते। एक माँ इंसाफ की लड़ाई पूरी लड़ेंगी अपने बेटे के न्याय तक की? हाँ, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी, पूरा इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को, इंसाफ के लिए हम खड़े रहेंगे डट के, हम सब साथ साथ खड़े रहेंगे घर भर के। सोनम को सजा दिलाने के लिए आप शिलोंग तक जाएंगी? हाँ, हम शिलोंग तक भी जाएंगे, हमको जाना पड़ेगा तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल। और बेशक अगर आप देखेंगे तो घर में अक्सर हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो जो माँ है कभी दरवाजे के चौखट पे, कभी खड़े, कभी गेट पर यही नजर आती हैं, क्योंकि ये हर वक्त अपने बेटे का इंतजार कर रही है। और इंतजार था क्योंकि आखिरी बार राजा की उनकी माँ से ही बातचीत हुई थी। माँ ने कहा था कि बेटा जल्दी लौट आना, बहुत दिन हो गया। वो रिकॉर्डिंग भी सबके सामने आई थी जिसमें राजा और उनकी माँ की आखिरी बातचीत हुई थी। इतने खुश नजर आ रहे थे माँ और बेटे दोनों एक दूसरे से बातचीत करके। पिता अब इस घर से दूर है क्योंकि इस घर में बेटे की याद आती है। दोनों भाई इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है कि लगातार इस हत्याकांड के आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है। उन्हें इस बात का डर भी है कि कोई उनकी हत्या भी करवा सकता है। तो लगातार कई सारे इस हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। एक नया मोड़ भी आ चुका है कि गुजरात में सोनम जो है किसी से लगातार बातचीत कर रही थी। अब मां का सवाल यही है कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों की। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि गोविंद अपने जुबान से पलट गया। गोविंद ने मेरे से कहा था कि मैं आपका बेटा हूं, मैं राजा को न्याय दिलाऊंगा, लेकिन गोविंद एकदम से अपने जुबान से बदल गया और सोनम की तरफ हो गया।
आखिर एक भाई अपनी बहन का ही होता है। आगे राजा की मां ने कहा कि सुनने में ये भी आया है कि सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी शिलोंग भी गया था और उसने सोनम से मुलाकात भी की है। गोविंद ने मेरे से झूठ बोला है, विश्वासघात किया है। उसने कहा था कि मैं आपके परिवार के साथ हूं, लेकिन उसने तो भरोसा ही तोड़ दिया। राजा की मां ने आगे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजा को मैं इंसाफ दिलाकर रहूंगी। चाहे गोविंद कितना भी कोशिश कर ले, सोनम या राज किसी को भी वो नहीं बचा पाएगा। मैं एक मां हूं, मुझे कितना दर्द है मैं किसी को ये दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने बेटे के लिए कितना तड़प रही हूँ। मैं अपने बेटे की याद में इस तरह तड़प रही हूँ कि जिस स्विमिंग पूल में मेरा बेटा नहाकर हनीमून मनाने शिलोंग गया था, उस तरफ कोई जाता नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि अगर उस ओर जाएंगे तो हमें याद आने लगेगी राजा की। मेरे जो दोनों बेटे हैं वो उस पूल की तरफ नहीं जाते हैं। वो ये कहते हैं कि माँ, उस तरफ जाने पे ऐसा लगता है कि राजा वहीं पर अभी है और अभी आ जाएगा वो। यहाँ तक कि उसके कमरे में भी अभी तक सिर्फ मैं एक बार गई हूँ, क्योंकि वहां मेरा जाने का मन ही नहीं करता। जब जाती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आती है। यहाँ तक कि ये जो घर है वो भी मेरे बेटे की पसंद से, उसके इंटीरियर की डिजाइन की पसंद से बनाया था मैंने। राजा की माँ अपनी बात को आगे कहते हुए भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि कहीं से भी बाहर से, कहीं से घूम के या किसी ऑफिस से ही मेरा बेटा जब घर आता था तो अपने भाभीयों से पूछता था, कहाँ है मम्मी। कहीं से भी आता था तो मुझे बुलाता था, मम्मी कहाँ हो। मेरे साड़ी के पल्लू से अपना मुंह पूछ लेता था। कभी वो टॉवेल नहीं खोजता था। मैं रोज उसके फोटो को अपने पल्लू से पोंछती हूँ, उसके लिए खाना निकालती हूँ, बाद में उस खाने को मैं कुत्ते को डाल देती हूँ। ऐसा लगता है कि इसी घर में उसकी आत्मा भटक रही है। राजा की माँ ने आगे कहा कि जब भी मैं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से मिलूंगी तो पूछूंगी कि आपने कहा था कि मैं अपनी बहन को, सोनम को फांसी दिला दूंगा, लेकिन वो तो उससे जाकर ही मिल गया। हमें दोहरा विश्वासघात मिला है। मैं गोविंद से पूछूंगी कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। किसी के कहने भर से कोई दूसरा इंसान, कोई किसी का बेटा नहीं बन जाता है। मैं जब तक अपने बेटे राजा को न्याय नहीं दिला लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।